सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिसेज पूनम पर आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका के चैप्टर 3 संस्कृत भाषाया महत्तम का अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषाया महत्तम का मतलब है संस्कृत भाषा का महत्व। चलिए तो बिना देरी किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और बेटा, जैसे जैसे आपको समझ में आता रहे वैसे वैसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो बिना देरी किए हम इसे शुरू करते हैं। धन्यो अय भासस्य यत्र समूलसमी जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह परशवनी शुर भारती। क्या कहा गया है बच्चों? अब वो क्या कह रहे हैं? धन्य है यह भारत देश, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली और भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित हो रही है। विद्यमानेषु निखिलध्वपि वाग्मयेषु अस्या वाग्मयं सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते। सभी वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नामपि लोके प्रथिता अस्ति। यही आज संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदोऽपि ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वः उपनिषदः अष्टदश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यदायनी अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अब बच्चों क्या कहा गया है? अब वो कहते हैं कि हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्त्वविदिभ्यः संस्कृतस्य गौरवं बहुविधा ज्ञानश्रतं व्यापकतं च न कस्यापि द्रष्टव्य विषय। अब क्या कहा है? यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है और इसे वैज्ञानिकों ने भी माना है। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार से ज्ञान का आश्रय होना और व्यापकता का होना किसी भी दृष्टि का विषय नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यगुक्तामाचार्य प्रवेरेण दंडिना। अब वो क्या कहा गया है? संस्कृत के गौरव को दृष्टि से अगर एक दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवदंडी ने क्या कहा है बच्चों? संस्कृताम नाम देवी वाक अनुआख्याता महर्षि भी। इसमें क्या कहा गया है? संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्य सरसम व्याकरणच सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गधे पदे च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतिमाधुर्य वर्तते। इसके गद और पद में सौंदर्य भावों का बोध करने की क्षमता और अद्वितीय श्रुति मधुरता विद्यमान है। कि बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशीं सत्य प्रेरणां संस्कृत वाग्मय ददाति न तादृशीं किंचित यत्। अब क्या कहा गया है? चरित्र निर्माण के लिए जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत वाग्मय देता है ऐसी कोई और नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न्यायत्र त्रादर्शी। अब क्या कहा गया है? मूलभूत मानवीय गुणों के जैसी विवेचना मानवीय
मूलभूत गुणों के जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है, वैसी अन्य कहीं नहीं मिलती है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संज्ञयते। अब क्या कहा है फिर इसके बाद उसने, जैसे दया, दान, पवित्रता, उदारता, किसी से ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन में उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि है, महर्षि व्यास है, कवि कुलगुरु कालिदास है, अन्य च भारवी, भावत्रयाध्याय महाकाव्य स्वीक्य ग्रंथ रत्ने अधापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। अब क्या कहा गया है इसके आगे, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवियों ने अपने रचित ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठक बेटा वो होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमः सम्माननीय वंदनीय च यतो भारत मातुं स्वतंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं संस्कृतमिक्तो अंजः संस्कृत नेतृत्व सुरक्षितं सकनीयते। अब क्या कहा गया है, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय, वंदनीय और पूजनीय है। इसके बाद ये तो भारत मातु, और क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता एवं संस्कृति एकता को संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। अब क्या कहा गया है, यह जो संस्कृत भाषा है, इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तत् सुष्ठुतम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य, मधुर और अलौकिक है। बेटा आपको ये चैप्टर, आज का ये जो आपका चैप्टर है आज यहीं ख़त्म होता है, और आपको पढ़ने के बाद कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।